21वीं सदी के विकास की बहस का मुख्य सवाल यह है कि क्या सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास साथ साथ संभव हैं। पारंपरिक रूप से नीति निर्माता विकास और न्याय को विरोधी मानते थे, जैसे क्षमता बनाम समानता और बाजार बनाम कल्याण आदि। लेकिन आज के अर्थशास्त्र में यह समझा जाता है कि सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन विकास के लिए बाधा नहीं, बल्कि इसके आधार हैं। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में भी यह संदेश है कि किसी को पीछे न छोड़ें और समावेशी स्थायी विकास सुनिश्चित करें। भारत का अनुभव इस बहस को महत्वपूर्ण बनाता है, क्योंकि यहाँ जीडीपी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन असमानता और सामाजिक बहिष्कार अभी भी मौजूद हैं। दरअसल सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोगों को अपनी जिंदगी से जुड़े फैसलों में अधिकार, स्वतंत्रता और नियंत्रण मिलता है। इसका 3 मुख्य आयाम है। 1. आर्थिक सशक्तिकरण। इसमें लोगों को आय, संपत्ति, रोजगार और बाजार तक पहुंच प्राप्त होती है। 2. सामाजिक सशक्तिकरण। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता, गरिमा और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने से संबंधित है। 3. राजनीतिक सशक्तिकरण। इसमें शासन में भागीदारी, प्रतिनिधित्व और आवाज का महत्व होता है। अमर्त्य सेन के अनुसार सशक्तिकरण का मतलब है लोगों की क्षमताओं का विस्तार, जिससे वे अपने जीवन को स्वयं मूल्यवान तरीके से जी सकें। उदाहरण के तौर पर भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप और बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंस मॉडल सशक्तिकरण का उदाहरण है। वहीं आर्थिक विकास का मतलब उत्पादन, उत्पादकता और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है। विकास से सरकारों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए संसाधन आते हैं, लेकिन अगर लाभ केवल अमीरों तक सीमित रहे तो सशक्तिकरण का मतलब खो जाता है। बात सामाजिक न्याय की करें तो इसका मतलब है धन, अवसर और विशेषाधिकार का न्यायपूर्ण वितरण। इसमें 3 मुख्य आयाम हैं। वितरणीय न्याय, जो संसाधनों का समान और न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करता है। प्रक्रियात्मक न्याय, जो संस्थानों और नियमों में निष्पक्षता की बात करता है। मान्यता न्याय, जो सभी समुदायों की गरिमा और पहचान का सम्मान करता है। सशक्तिकरण, विकास और सामाजिक न्याय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब लोग सशक्त होते हैं तो वे अधिक उत्पादक और नवाचारी होते हैं, जो अंततः आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। वहीं आर्थिक विकास से सरकारों के पास स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण के लिए जरूरी संसाधन जुटाने की क्षमता होती है। सामाजिक न्याय यह सुनिश्चित करता है कि विकास और सशक्तिकरण एक दूसरे के विरोधी न बने, बल्कि एक दूसरे को मजबूत करें। भारत में संविधान, महिला आरक्षण, शिक्षा का अधिकार, आत्मनिर्भर समूह और डिजिटल पहल जैसे कदम विकास और सशक्तिकरण को जोड़ने के उदाहरण हैं। लेकिन असमानता, संसाधनों की सीमाएं और वैश्विक दबाव जैसी चुनौतियां अभी भी हैं। समावेशी विकास, सशक्तिकरण केंद्रित नीतियां, मजबूत संस्थान और पुनर्वितरणीय उपायों के जरिए हम विकास और न्याय के बीच संतुलन बना सकते हैं। सच्ची समृद्धि केवल जीडीपी वृद्धि से नहीं, बल्कि लाभों के न्यायपूर्ण वितरण से मापी जाती है। विकास तभी स्थायी और सार्थक होता है जब हर नागरिक इसमें योगदान करे और इसका लाभ पाए। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो विकास और सामाजिक न्याय के बीच तालमेल ही समाज के समग्र कल्याण के लिए आवश्यक है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: आर्थिक विकास का क्या अर्थ है? ए. सामाजिक समानता में वृद्धि। बी. उत्पादन, उत्पादकता और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। सी. राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि। डी. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।